अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, जो हमारा चैप्टर है वो फार्माकोलॉजी का है, वो पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ड्रग एडिक्ट्स के बारे में या एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि कौन सी जो ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो भी हम जान चुके हैं। आज हमने देखना है कि जो ड्रग एडिक्ट्स है, जो ड्रग एडिक्टर है, जो कि एक ड्रग को लेने वाला है, इनको अपने सुकून के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, अपने कामनेस के लिए, अपने जॉय के लिए जो ले रहा है उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन इसको ड्रग को लेना शुरू कर देता है तो उसके बाद जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आज हमने देखने हैं कि माशरे में और माशरे की नज़र में, और जो कानूनी तौर पे जो वो ड्रॉबैक्स या वो जो वायलेशन कर रहा है उसकी डिटेल हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स हमेशा की तरह जो है कीवर्ड्स लिख देता हूँ ताकि लिखते वक्त आपका टाइम बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन का टाइम मिल जाए। सो अभी भी मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इन कीवर्ड्स पे ही बात होगी और ये कीवर्ड्स आप अकॉर्डिंग जो है वो आपके सिलेबस के हैं। आपका सिलेबस जो है वो जो है उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही है और आपके सिलेबस के मुताबिक मैंने सिलेबस से ही कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ताकि जब भी आप बुक को पढ़ें तो यही कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल करें। यहाँ से MCQs आप रेज करें और यहाँ से ही आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रेज करें या आप यहाँ से ही शॉर्ट क्वेश्चन बना लिया करें। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है उसको रीड कर लिया करें, ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के जो ड्रग एडिक्टर है, जो ड्रग्स को ले रहा है, उस लेने की वजह से या वो जो नशे का आदी हो जाता है उससे क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है कि विड्रॉल सोशल कांटेक्ट, जो नशे का आदी होता है वो मुआशरती जो उसका रवैया होता है वो सबसे आज़ाद हो जाता है। उसको किसी के गमी की परवाह नहीं, उसको किसी के दुख का एहसास नहीं, उसको किसी के गम का एहसास नहीं, उसको किसी की खुशी का एहसास नहीं, बल्कि उसका जो सोशल कांटेक्ट होता है मुआशरे के साथ वो सबसे अलहदा ही होता है। उसे बस अपनी वो एडिक्ट पूरी करने के लिए या अपनी जो वो आदत है या वो जो नीड्स है वो पूरी करने के लिए मुआशरे के साथ जिस तरह का मर्जी रवैया रखना पड़े वो अपना रवैया रख लेता है। ना उसको किसी रिलेशन का एहसास होता है, ना माँ का एहसास है, ना बाप का एहसास है, बल्कि उसे जहाँ जिस हद तक भी जाना पड़े वो उस रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और अपने जो उसको उसकी जो ड्रग उसे चाहिए होती है उसको हासिल करने के लिए वो माशरे से कता तलकीद कायम करने से भी गुरेज नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, जो सोशल कॉन्टेक्ट है उसका वो उससे बिल्कुल बेजार होगा। उसके बाद जो एडिक्शन है, ये मैंने कीवर्ड लिखा है एडिक्शन एंड क्राइम रिलेशनशिप। ये याद रखिएगा, जितने भी ड्रग एडिक्टर हैं, जितने भी मनशियात के आदी हैं, उनका और क्राइम का बहुत गहरा रिलेशन है। आप जितने भी पुलिस जो है अगर 100 पर्सनस को अरेस्ट कर रही है तो उनमें से जो 60 या 70% पर्सनस हैं वो ड्रग एडिक्टिव हैं, ठीक है। और उन्होंने इस अपने नशे की ज़रूरत को पूरा करने की खातिर जो है वो एक चोरी कर ली थी, ठीक है। किसी ने नकब ज़नी लगा ली, किसी ने जाते जाते मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी से कोई चीज़ छीन ली, किसी ने गन पॉइंट पे डकैती कर ली, किसी ने, यानी उनकी नज़र में जो क्राइम है ना वो उस वजह ये है कि उनको अब अपनी आदत पूरी करने के लिए तो वो ड्रग की अमाउंट चाहिए। तो जो ड्रग है वो तो बहुत, मतलब एक तो जो है वो नायाब से मुराद ये है कि वो महंगी है और दूसरे नंबर पे वो कुछ करते नहीं हैं जिसकी वजह से अब उनको क्राइम का सहारा लेना पड़ेगा। कभी वो किराए के डाकू बन जाएंगे, कभी वो किराए के कातिल बन जाएंगे, कभी वो जो है वो चीज़ें चोरी करनी शुरू कर देंगे। गर्ज इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो ड्रग एडिक्शन है, जो ड्रग एडिक्ट्स कर रहा है उसके अंदर और जो क्राइम्स है उसके अंदर एक गहरा रिलेशन इस वजह से कायम होता है कि वो अपने ड्रग्स की इस हैबिट्स को पूरी करने के लिए जिस तरह का मर्जी क्राइम है वो कर लेता है, ठीक है। सो अगला जो मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि ड्रग एडिक्टर इज अ लॉ वायलेटर एंड क्रिमिनल। ये वही बात जो है बार बार इस्तेमाल होगी कि जो ड्रग ले रहा है, मंशियात का आदी है, वो तो ड्रग जो जितने भी लॉज हैं उनको तो वायलेट कर रहा है, चोरी कर रहा है, ड्रग जो है वो लॉज को वायलेट कर रहा है, ठीक है।
वो नकबजनी कर रहा है, किसी का जो है वो सामान जो है वो किसी की दीवार तोड़ रहा है, किसी का वो ताला तोड़ रहा है, तो जो कानून है उसकी वो वायलेशन कर रहा है। अल्टरनेट मतलब जो है उसकी वायलेशन हो रही है, वो एक तो क्रिमिनल है और दूसरे नंबर पे जो है वो लॉ को वायलेट कर रहा है। उसकी नज़र में कानून कुछ नहीं है, सारे कानून को वो तोड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड अगला लिखा हुआ है, जितने भी ड्रग एडिक्टर्स हैं, ड्रग लेने वाले हैं, मंशियात के आदी हैं, इन्वॉल्व्ड, अब जिस एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होते हैं, मैं कहता हूँ कि उनको जो भी एक्टिविटी मिले अपना नशा पूरा करने के लिए कर रहे हैं। आजकल अपने पास से भी ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आजकल जो नशई है ना, वो अब जो चोरी नहीं कर सकता, जो डाकाजनी नहीं कर सकता, वो धोखा नहीं दे सकता, नकबजनी नहीं कर सकता, उन्होंने नया ढंग सीख लिया है। बस के वो जो है ना वो मांग रहे हैं, मतलब वो बेगर्स बन गए हैं। ठीक है, यहाँ तक मतलब कानून की वायलेशन, जो थोड़ा कानून से डर गए हैं कि ये जी हमें पुलिस पकड़ लेगी या हम पकड़े जाएंगे, या जिनसे मतलब ये वायलेशन होती नहीं है, तो वो क्या बन गए हैं, बेगर्स बन गए हैं। ठीक है, वो मांगना शुरू कर दिया, नौसरबाज बन गए हैं। ये सारे के सारे जितने भी ये मुआशरे के अंदर क्राइम है, ये ज़्यादातर ड्रग एडिक्टर्स की हैं, ड्रग्स को लेने वालों के हैं, ज़्यादातर नशा करने वालों के हैं। तो स्टूडेंट्स डाकाजानी के अंदर भी डाके डाल रहे हैं, जितनी भी डिकेटियाँ हो रही हैं, ज़्यादा मोस्टली देखें वो लोग हैं जो कि ड्रग को परचेज कर रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं। इसके अंदर ड्रग बहुत शामिल है। उसके बाद कीवर्ड्स यहाँ पर आपकी बुक पे लिखा हुआ है, शॉपलिफ्टिंग, यही किसी से कोई चीज़ छीन लेना या छीन के भाग जाना या कोई किसी चीज़ को चोरी कर लेना, इसके मीनिंग्स में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगले एक कीवर्ड आपके इस्तेमाल हुआ है बार्गेरी, ये नकबजनी है। ये किसी दीवार को तोड़ के, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई खोखा बनाया हुआ, दुकान बनाई हुई है, किसी की ईंटों को तोड़े, वहां अंदर घुस जाए और वहां से वो चीज़ें लेकर फरार हो जाए, इसको नकबजनी कहते हैं। इस तरह बच्चों ये कीवर्ड आगे है। एम्बेजलमेंट है धोखा देना, किसी को धोखा दे देना, मतलब वो नौसरबाजी आजकल कर रहे हैं, एटीएम की मशीन के बाहर खड़े होकर जी आप इस तरह करें ये हो जाएगा, इस तरह करें ये हो जाएगा, वो पैसे बटोरते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिन मासूम लोगों को वो धोखा दे रहे हैं वो भी उनकी तरह वो जो है वो कितने परेशान हैं, लेकिन उनकी नज़र में कोई वायलेशन जो लॉ है वो नहीं है, वो सबकी वायलेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आगे जो कीवर्ड है वीक इन सोशल बिहेवियर, उनका माशरती रवैया, आप जिस मर्जी नशाई से बात करके देख लें, आपसे भाई कहें अंकल कहें, उसकी नज़र में कुछ नहीं है, बस वो गालियाँ दे रहे होंगे, माँ को भी गालियाँ दे रहे होंगे, उसके बाद भाई को भाई नहीं समझेंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, बाप को जो है ना वो धक्के दे रहे होंगे। यानी जितने भी सोशल बिहेवियर हैं उनके वो वीक होंगे। ठीक है, माशरे के साथ वो कट ऑफ होके अपनी ही ज़िंदगी जी रहे होंगे। उसके बाद बच्चों एंड पे जो कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है सोसाइटी डिसलाइक देम, क्यों वजह देखें, ये जो जितना भी वायलेटर है दुनिया में, तो देखें ना कोई आप किसी को मोहब्बत देते हैं तो आप मोहब्बत लेते हैं ना, अगर आप किसी से हेट करेंगे तो क्या दुनिया वाले आपको फूल देंगे? ठीक है, अगर आप किसी को गालियां देंगे तो लोग क्या आपको हाथ डालेंगे? नहीं होगा ना। अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट छोटे को दे रहे हैं, बड़े की इज्जत कर रहे हैं, छोटों से शफकत कर रहे हैं, तो नतीजतन आपको भी सारे कहेंगे ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको भी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और जब आप किसी अपने साथी को एक को गाली देकर देख लो तो आपको फूल नहीं पहनाएगा, वो हार नहीं पहनाएगा, गाली देगा। ठीक है, या गाली नहीं देगा तो अल्टरनेट कोई और रिएक्शन शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी लोग होते हैं, इन सारे कामों की वजह से ये जो नशई होते हैं, लोग उनको माशरे के अंदर डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते। भाई ये फलान, ये चोर है, ये डकैत है, ये जो है जनाब गालियाँ दे रहा है, ये नशा करके बकवास कर रहा है, ये नशा करके वो फलानी कुछ चीज़ों को चोरी कर रहा है, इससे बदबू आ रही है, इसकी फिजिकल कंडीशन ही नहीं सही, इसकी मेंटली कंडीशन ही नहीं सही, इसकी लुक ही नहीं ठीक, इसकी पर्सनैलिटी ही नहीं सही। ये फाइनली आपको बता दूं कि माशरे के अंदर ऐसे इंसान को हकारत की निगाह से देखना भी चाहिए, और ये जो है वो काबिल नफरत इंसान है। बहुत शुक्रिया बच्चों, अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिरी होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।